बच्चों लास्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने सीखा कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन यदि मिल जाता है आपको तो उस केस में ये कैसे वेरीफाई करते हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम में जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं हम देखेंगे कि एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैक्सिमम पूछा गया है तो कॉर्नर पॉइंट थ्योरी क्या कहती है कि वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन विल हैव द ईदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मतलब एक पॉइंट पे किसी पे भी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जिनमें एक से ज़्यादा पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने कोट किया है ये उसी कैटेगरी का एग्जाम्पल है। इसमें आपको मिलने वाली है मल्टीपल, देखिए मल्टीपल ऑप्टिमल वैल्यू ना, एक से ज़्यादा। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ टाइप जिसमें मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, ये इस कैटेगरी का प्रॉब्लम है। जैसा कि मैं आपको बिगिनिंग में बताया था कि जितने भी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे उन प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ एक नई अंडरस्टैंडिंग होगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रोसेस वही है सॉल्व करने के लिए, कोई नई प्रोसेस नहीं है। क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको रहने देते हैं। पहला काम क्या होता है, जो इनइक्वालिटीज़ हैं, ये सारी इनइक्वालिटीज़ हैं, इन इनइक्वालिटीज़ को हम एक कॉमन ग्राफ पर एक साथ प्लॉट करेंगे और ये चेक करेंगे कि फीजिबल रीजन क्या आ रहा है। फीजिबल रीजन जनरली क्या आता है, या तो बाउंडेड या अनबाउंडेड। याद रखना बच्चों, फीजिबल रीजन हमेशा एक कॉन्वेक्स टाइप का होता है ना, कनकेव टाइप का फीजिबल रीजन नहीं होता। तो इन इनइक्वालिटीज को हमें ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहली वाली इनइक्वालिटी को उठाते हैं। अच्छा, एक चीज हर क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, ये दोनों फंक्शन, ये दोनों डिसीजन वेरिएबल्स कहलाते हैं x और y, और इनकी वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। तो इन चीजों का इन दोनों बातों का क्या मतलब हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो भी हम कांस्टेंट ड्रॉ करेंगे बाकी के वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने चाहिए, बिकॉज x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो चलिए एक बार एक काम करते हैं, पहले एक 2D प्लेन ग्राफ यहाँ बनाते हैं। चलिए तो ठीक है बच्चों, एक हमने बनाया ये x एक्सिस के लिए और y एक्सिस के लिए, सॉरी, और ये हम बनाएंगे x एक्सिस के लिए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, ये बन गया कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है जी, ये हो गई आपकी x एक्सिस और ये बन गई y एक्सिस, और यहाँ पर लाई करता है ओरिजिन 0,0 पॉइंट। अच्छा, पहली लाइन, पहली इनइक्वालिटी क्या कहती है, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये रफ वर्क है बच्चों ना, मैं लिख देता हूँ एक बार, ये रफ वर्क है। आपके एग्जाम में आपको फेयर वर्क में या सॉल्यूशन में ये चीज़ नहीं लिखनी है जो हम यहाँ करने वाले हैं। क्या करेंगे हम, पहले इस इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ लाइन लेंगे और उसको फिर 2D प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं और y वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी, y मिलेगा 20। ठीक है, सिमिलरली जब y 0 रखोगे तो x मिल जाएगा 60। तो कोऑर्डिनेट आ गए 0,20 एंड 60,0। तो 0,20 वन कोऑर्डिनेट एंड 60,0 इज अनदर कोऑर्डिनेट। अब ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि मतलब x और y की वैल्यू 0 रखने का फायदा क्या है कि हमें एक x एक्सिस पे मिल जाता है पॉइंट और एक y एक्सिस पे मिल जाता है, जिसके लिए ड्रॉ करना इजी होता है। यदि दोनों पॉइंट नॉन जीरो होंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होगी। हम सिंपल रखने के लिए चीज़ों को एक पॉइंट x 0 मानते हैं और दूसरा पॉइंट में y 0 मानते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखूंगा 60,0। तो 60,0 मान लीजिए यहाँ कहीं 60,0 है। ठीक है जी,
और दूसरा पॉइंट है 0,20। अब दिस मच लेंथ इज रिप्रेजेंटिंग 60 यूनिट्स, तो 20 के लिए लगभग कितना करूँ, उसका 1/3, तो मान लेते हैं ये एरिया ना, सॉरी ये पॉइंट, तो 0,20 इस पॉइंट पर हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होगी वो ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट इस इनइक्वालिटी में रख के चेक करेंगे कि एक्चुअली कौन सा एरिया इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है जी। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट करके लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। ये लाइन बन गई, ठीक है। चलिए, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, x + 3y = 60। तो x + 3y = 60, ठीक है बच्चों। ये मैंने सिंपल लाइन ड्रॉ कर दी। अब ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट रखो इसमें 0 और 0, तो बच गया 0 > 60, सेटिस्फाई कर रहा है, 0 > 60 होता ही है। तो इसका मतलब ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऑरिजिन के तरफ वाला जो इलाका है, यानी नीचे वाला एरिया, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन सिंस हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है यूजिंग दीज टू कॉन्स्टेंट्स, तो हम क्या करेंगे, ये एरिया ले लेंगे ना, ये एरिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और इस गिवन लाइन के ऑरिजिन वाले पार्ट में लाई करता है, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर दी फर्स्ट इनइक्वालिटी। चलिए, अब हम सेकंड इनइक्वालिटी को पिक करते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी x + y > 10, तो इसकी करस्पॉन्डिंग लाइन बनेगी x + y = 10, ठीक है बच्चों। तो कोऑर्डिनेट बनेंगे x 0 रखेंगे तो y मिलेगा 10 एंड y 0 रखेंगे तो x मिलेगा 10। तो सिंपल है, 10, 0 एंड 0,10। तो 10, 0 कहाँ होगा बच्चों, 10, 0 वुड बी समवेयर हेयर, ठीक है, यहाँ कहीं होगा 10, 0 और 0,10, ठीक है। 0,10 कहाँ होगा, यहाँ लगभग 20 से ऑरिजिन और 20 के बीच में, लगभग मिड पॉइंट पे, तो 0,10। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये लाइन कैसे बनेगी, इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। देखना दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलने चाहिए। तो ये हमारी एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है जी। और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, x + y = 10। तो x + y दिखाई दे रहा है बच्चों, = 10। अच्छा, अब इसमें रखेंगे हम ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, तो 0 + 0 हो गया 0, तो 0 > 10 है क्या, नहीं है ना। तो इसका मतलब हो गया इस इनइक्वालिटी को ऑरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता। तो ऑरिजिन से दूसरे तरफ का, अवे फ्रॉम दी ऑरिजिन वाला एरिया इस इनइक्वालिटी का एरिया हो गया, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी का एरिया कौन सा हो गया, ऑरिजिन से अवे वाला, यानी ये जो लाइन है इससे ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया ना होके ऑरिजिन से अवे वाला, यानी ये एरिया हो गया। कौन सा बच्चों, ये वाला एरिया है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये कॉमन एरिया भी क्या निकल के आ रहा है, ये वाला ना। अब एक इनइक्वालिटी और बचती है, x > y। तो x > y के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको भी एक लाइन बना के ड्रॉ कर सकते हैं, x > y, ठीक है। ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी x - y > 0। तो लाइन ड्रॉ करो पहले, x - y = 0, तो लाइन बनेगी x - y = 0। तो x को रखो 1, y को रखो 0, सॉरी 1,1 एंड 0,0, यानी कि ऑरिजिन से पास होने वाली लाइन बनेगी एक। और देखिए x को रखो 0, हाँ x को रखा 0, तो y मिल गया 0, ठीक है जी। एक और पॉइंट रखना पड़ेगा, सिंस यहाँ x 0 और y 0 एक साथ ही आ गए, तो क्या करेंगे, एक और पॉइंट लेंगे जिसमें एक्चुअली ये इक्वेशन क्या बन रही है, x और y बराबर है। तो मान लीजिए 1, x को रखूंगा 1, तो y भी मिल जाएगा 1। तो मुझे यहाँ दो पॉइंट क्या मिल गया, 0,0 और 1,1। सिंपल पॉइंट लिया मैंने। सिंस ये 10 की स्केल चल रही है ना, 10, 20, 60, तो 1 की जगह हम 10 भी ले सकते हैं ना, बिकॉज x और y बराबर होने चाहिए। तो 10, 10 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10 और 10 ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट को हम लोकेट करते हैं, तो 10 ये है और 10 ये है, तो ये वाला पॉइंट बन गया कहीं समवेयर यहाँ। ये पॉइंट हो गया क्या, 10, 10, ठीक है बच्चों, ये 10, 10 पॉइंट हो गया।
और ऑरिजिन। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए ये ड्रॉ करेंगे लाइन हम, ऑरिजिन को इस पॉइंट से मिलाती हुई लाइन, ठीक है जी, ये लाइन। इसको नीचे भी खींच सकते हैं थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, ये। तो ये लाइन बच्चों कौन सी हो गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब कौन सा एरिया होगा जो कि इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा, x इज लेस देन y को। तो कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेट लो जिसमें x y से कम हो, जैसे ये जो एरिया है ना, ये जो 0,10 लेता हूँ, जैसे 0,10 में क्या है, x है 0 और y है 10, यानी x इज लेस देन y है। तो ये जो एरिया है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन के रेस्पेक्ट में जिस इलाके में या जिस एरिया में है, वो एरिया इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कौन सा एरिया हो गया बच्चों, ये वाला है ना, इधर वाला ये। तो सिंस हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है और इन दोनों कांस्टेंट के बीच में रहना है, तो बेसिकली मेरे पास मिल गया ये वाला एरिया, ये, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया एक्चुअली फाइनल एरिया हो गया जो हमारा फिजिबल रीजन है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको नीट एंड क्लीन तरीके से समझाने के लिए इसको साफ कर देता हूँ बाकी चीज़ों को, है ना। जो एरिया हमारे पास है, जो एक्चुअली में हमारा फिजिबल एरिया है, मैं वही रहने देता हूँ बस, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए, तो ये बन गया फाइनली अवर फिजिबल एरिया, ठीक है जी, ओके। तो ये है, तो हमारे पास इस फिजिबल एरिया में कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट हो गए, एक ये हो गया, एक पॉइंट बच्चों ये हो गया, एक ये हो गया, ये और ये। तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स हमें इस फिजिबल रीजन में मिल चुके हैं, ठीक है। इनइक्वालिटीज हमने सारी ड्रॉ कर ली। ये हमारा आ गया फाइनल फिजिबल रीजन, ये बाउंडेड है और कॉन्वेक्स है, ठीक है जी। तो इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें पता होने चाहिए। तो देखो, इसको मान लेते पॉइंट ए, ये मान लेते पॉइंट बी, ये मान लेते पॉइंट सी, और ये हो गया पॉइंट डी। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, चलिए कॉर्नर पॉइंट टेबल बना ही लेते हैं। इस रफ वर्क को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं रफ वर्क को। चलिए, तो पॉइंट्स हो गए हमारे ए, बी, सी और डी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 0,20, ठीक है जी। बी के कोऑर्डिनेट्स 0,10। चलिए जी, अब पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट, सी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 0 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो x इजकल टू वाई रख दो यहाँ पर, तो 2y इजकल टू 10, तो y इजकल टू 5। तो C में एक पॉइंट तो क्या आएगा, y आएगा 5, और x और y इक्वल है, तो x भी 5 आएगा, ठीक है। तो 5,5 इज द पॉइंट C। तो पॉइंट C भी निकल के आ गया बच्चों, 5,5। पॉइंट D क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 3, ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, है ना। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कौन सा, D पॉइंट ना, ये पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो अब x को इक्वल टू y रखें यहाँ, तो क्या मिल जाएगा, 4y इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू आ गया 15। तो ये पॉइंट में y आ गया 15 और x और y इक्वल है, तो 15,15, ठीक है जी। तो ये 4 पॉइंट मुझे मिल गए जो कि ए बी सी डी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। इनको क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे, ये चारों। अब इन कॉर्नर पॉइंट से करस्पॉन्डिंग हम लोगों को ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ लिख देंगे आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एग्जाम में टेबल बना के आएंगे, कॉर्नर पॉइंट एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इज इक्वल टू 3x, वेट अ मिनट, चलिए ठीक है, 3x प्लस 9y, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, हर एक पॉइंट के लिए 0,20 के लिए आएगी 180, ठीक है बच्चों।
0,10 के लिए आएगी 90, 5,5 के लिए कितनी आएगी 15 और ये 60, 15,15 के लिए कितनी आएगी बच्चों वैल्यू 45, 12, 180, ठीक है जी 180 आ गई। देखिए तो आपको क्या मिल गया इस क्वेश्चन में, आपको एक्चुअली बेटा मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही वैल्यू निकालनी थी इस क्वेश्चन के लिए। तो मिनिमम तो आ गया ये ना, ये मिनिमम हो गया और मैक्सिमम ये हो गया। अब सर आप कहोगे सर ये तो 180 यहाँ भी आ रहा है तो ये भी मैक्सिमम है, तो ये कैसा हुआ, एक से ज़्यादा पॉइंट पर मैक्सिमम कैसे आ सकता है, आ सकता है। दिस इज फेयर एनफ, दिस इज पॉसिबल कि एक से ज़्यादा पॉइंट पर मैक्सिमम आ रहा है। इनफैक्ट हमारी प्रॉब्लम यही है कि मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी एक से ज़्यादा सॉल्यूशन निकलना। तो इसमें जो लर्निंग पॉइंट होगा बच्चों हमारा वो क्या होगा कि जैसे पॉइंट ए और पॉइंट डी, ये दो पॉइंट हैं जो कि मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, तो पॉइंट ए और पॉइंट डी मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं। आपके लर्निंग इसमें यह है कि ए और डी के लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है ना, लाइन सेगमेंट ए डी, जो लाइन सेगमेंट ए डी है ये, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू रेंडर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे पॉइंट डी और पॉइंट ए के बीच में ये है, ए पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और डी पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट 15 है। मान लीजिए मैं यहाँ कोई पॉइंट लेता हूँ तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 10 हो सकता है, ठीक है। लेट्स से आई टेक अ पॉइंट, कोई पॉइंट पी लिया और उसका एक्स कोऑर्डिनेट मैंने रखा 10, ठीक है। अब 10 क्यों रखा, क्योंकि ए और डी के कोऑर्डिनेट है 20, देखो नहीं सॉरी 15, डी क्या है, डी के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 15,15, ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट क्या है 0,20, यानी डी से यदि एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये पॉइंट होगा 15 और ये है 0, तो 0 और 15 के बीच में कोई पॉइंट लेता हूं तो वो लाइन सेगमेंट ए डी पे आएगा। तो मैंने एक पॉइंट लिया P जिसका एक्स कोऑर्डिनेट मैंने रखा 10 लाइज बिटवीन 0 एंड 15, तो इसके करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चों ऑन दिस लाइन। ये लाइन सेगमेंट किस लाइन का पार्ट है, x + 3y = 60 का पार्ट है ना। ध्यान से देखो AD जो लाइन सेगमेंट है वो इस लाइन का पार्ट है, x + 3y = 60 लाइन का। तो इस पर यदि कोई पॉइंट मैंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया जिसका x कोऑर्डिनेट 10 है तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, उसका 10 पुट कर दो इस लाइन में तो y का वैल्यू निकलेगा 50/3, तो 50/3 इज द x कोऑर्डिनेट, वो सॉरी y कोऑर्डिनेट, 10 इज द x कोऑर्डिनेट, 50/3 इज द y कोऑर्डिनेट। अब हम ये चेक करते हैं जो हम थ्योरम बताना चाह रहे हैं आपको, जो हम रूल बताना चाह रहे हैं कि यदि एक से ज़्यादा पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है तो उस लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया ऐसे ही, तो 10 और 50/3 को हम पुट करके देखते हैं फंक्शन में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, देखिए क्या निकल के आता है। तो z at 10, 50/3 देखिए क्या निकल के आता है, तो 3 × 10 + 9 × 50/3, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया 30 + 3 से ये 3 टाइम और 150, ये आ गया 180, एग्जैक्टली मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल, ठीक है। तो क्या निकल के आया, कंक्लूजन क्या है बच्चों, यदि एक से ज़्यादा कॉर्नर पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू होती है या एक से ज़्यादा कॉर्नर पॉइंट्स पर मिनिमम वैल्यू होती है, तो जिन दो कॉर्नर पॉइंट्स पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हुई है उन पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यानी यदि एक प्रैक्टिकल लाइफ का कोई क्वेश्चन है, रियल लाइफ का कोई क्वेश्चन है, तो वो इस लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं कोई सा भी पॉइंट x और y के लिए चूज कर सकता है और अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन या डिसीजन वेरिएबल x और y सिलेक्ट कर सकता है।